नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ेंगे यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। यानी कि अमोनिया का जो मात्रा है लगभग लगभग क्या यानी कि 3 ppm पाया गया है। ppm की अगर हम बात करें तो ये है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इतना पाया गया है। और इसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड को जल उत्पादन की क्षमता में 25% तक की कमी करनी पड़ी है। और अगर हम जल में बात करें कि कितनी अमोनिया की मात्रा कितना हो सकता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के अनुसार पानी में अमोनिया की जो अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है वो 0 ppm है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन है। तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अमोनिया की मात्रा है यमुना नदी में पाया गया है। तो अगर हम अमोनिया की थोड़ी सी बात कर लें, और हमें यमुना नदी पर भी चर्चा करना है, तो पहले अगर हम अमोनिया की बात कर लें तो जैसा कि इसका फार्मूला NH3 है, और ये एक गैस है जो कि रंगहीन है और तीखी गंध युक्त गैस देता है। साथ ही साथ इसका बहुत सारा उपयोग भी है, और द्रव अवस्था में हम अमोनिया को अमोनियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं, यानी कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड कहा जाता है द्रवीय अवस्था में। और जैसा कि बताया, ये काफ़ी तीखी गंध युक्त गैस होता है, और ये प्राकृतिक रूप से जैविक अवशिष्ट पदार्थ के विघटन से निर्मित होता है, और हवा की तुलना में अमोनिया काफ़ी हल्का होता है। और अब हम इसके उपयोग की बात कर लें तो देखिए, उर्वरक के रूप में प्लास्टिक बनाने के निर्माण में, साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर निर्माण में जिससे कपड़ा वगैरह बनता है, साथ ही साथ रंजक यानी रंगों के निर्माण में, इसके अलावा औद्योगिक रसायन और औषधि निर्माण, चमड़ा निर्माण, पल्प पेपर निर्माण, रबर निर्माण और जल उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक भी अमोनिया से बनाया जाता है। इसके अलावा ये एसीओ में जो एयर कंडीशन होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया जो है औद्योगिक अपशिष्टों या सीवेज के माध्यम से मिट्टी या सतही जल स्रोतों में पहुंच जाता है। इसके अलावा अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की मात्रा अगर जल में 1 ppm से अधिक होता है तो ये मछलियों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब 3 ppm पाया गया है यमुना नदी में और लोग उसको पी रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और जैसा कि बताया आपको कि अभी जो दिल्ली में 3 ppm की मात्रा पाई गई है अमोनिया की, तो 1 ppm या उससे अधिक अमोनिया स्तर वाले जल का उपयोग करने पर मानवों का जो आंतरिक अंग है उनको नुकसान हो सकता है। और अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लें यमुना नदी पर। तो यमुना नदी जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, और अभी इसलिए चर्चा में है यमुना नदी और अमोनिया गैस, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में अमोनिया पाया गया है, 3 ppm है ना। तो ये है कि जो यमुना नदी के, यानी मैं दिल्ली की बात करें अगर हम, तो यमुना नदी के जो अशोधित पानी यानी कि जो गंदा पानी बहता है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में उसको साफ़ किया जाता है और वहीं पे ये मिला है। साथ ही साथ इसी क्षेत्र में यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में काफ़ी मात्रा में अनुपचारित सीवेज हैं, नालियाँ हैं, और घरों से जो निकले गंदे पानी हैं और गंदे नाले, साथ ही साथ जितने भी गैर कानूनी कारखाने हैं वहाँ सबसे गंदे पानी निकलते हैं, और इसी पानी को दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उपचारित किया जाता है और लोगों को ये पानी प्रदान किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे लोगों को हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये अमोनिया का नुकसान हो गया है ना। अब हम यमुना नदी की बात करें तो जैसा कि बताया आपको, ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और यानी गंगा की प्रमुख सहायक है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और यमुना नदी जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से निकलती है, और ये उत्तरकाशी ज़िले में एक बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री से निकलती है। इसके अलावा ये नदी, यमुना नदी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और गंगा नदी में जहाँ पर ये मिलती है प्रयागराज में, उस जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, और उसी संगम पर हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी की, उसमें चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है, और ये सभी नदी मध्य प्रदेश की नदियां हैं और इसके दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और यमुना नदी की लंबाई की बात करें
तो इस नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। तो ये था यमुना नदी और अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होने से संबंधित थोड़ी सी घटनाक्रम, उस पर जानकारी। नमस्कार।